सीमा में तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम राम मंदिर नहीं आई। तुमने मीडिया को बुलाया, इतने सारे लोगों को बुलाया, एपी सिंह को बुलवाकर तुमने ये दावा कर दिया कि मैं राम मंदिर आऊंगी, लेकिन तुम नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों किया? दोस्तों, यही सवाल सबके दिमाग में चलता है कि जब राम मंदिर जाना नहीं था तो मीडिया को बुलाकर आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया। एपी सिंह ने इतना बड़ा एक मीडिया को बुलाकर सबके सामने वाजे किया, हम राम मंदिर जाएंगे, हम ये सब कुछ लेके जाएंगे। इसके पीछे पसे पर्दा कहानी क्या, आपको बता दे कि एपी सिंह का वकालत का लाइसेंस कैंसिल होने वाला था, वो बच गया। आपने देखा कि इतने टाइम से वो वकालत छोड़ के सिर्फ इन्हीं कामों में लगे हुए। वजह क्या है? वजह ये है कि अब उसको खड़े होना है इलेक्शन में। वो चाहता है इलेक्शन में उसकी एक जगह बन जाए, जबकि हम ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि एपी सिंह की ना तो कोर्ट में कोई इज्जत है और ना ही माशरे में कोई इज्जत है। जिस तरीके से वो सीमा को इस्तेमाल कर रहा है, सीमा अपना सर खुद पटक रही है। क्योंकि आप जितने मौजू पर जाकर देखेंगे तो एपी सिंह ने जो उसको झांसे और लारे लप्पे दिए हैं, क्योंकि एपी सिंह ने वहां पर रिट दायर की थी कि इसको वहां पर जान का खतरा है, इसलिए इसको यहाँ की नागरिकता मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। उसके अलावा उसने बच्चों का ब्याह बनाया, वो भी नहीं हो सकता। फिर उसने अलग प्लान बनाया कि क्यों ना एक बच्चा मेरा और पैदा हो जाए। हाँ सॉरी, हो सकता है वो बजाय उसका सचिन का नाम लिया जा रहा है क्योंकि वो तो भैया भैया और बहना बहना कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने फिर प्लान बनाया कि एक बच्चा एक्स्ट्रा और हो जाए। हो सकता है ये 4 बच्चों पे ये कल चले जाए, क्योंकि उनको भी पता है ये चले ही जाना है, इनको कोर्ट डिसीजन देगी। फिर कि इस ब्याह पर कुछ ना कुछ करके हम यहाँ रुके, तो उन्होंने बोला एक बच्चा और पैदा करो। इस ब्याह पर केस मजीद मजबूत हो सकता है कि जनाब अब तो यहां पर सीमा एक बच्चा खुद इंडिया का पैदा कर चुकी है। लेकिन यह भी मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी घुसपैठिए को नागरिकता नहीं मिल सकती। उसका रास्ता जेल का ही है या डिपोर्ट करने का है। अब इस सबके पीछे मसला क्या है कि एपी सिंह इतनी दौड़े लगा रहा है। जनाब, हमने पहले ही कहा था इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जो है, वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है, वो एपी सिंह है। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं मिलकर? ये नफरतें फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसादात करवाना और पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मजीद नफरतों को प्रमोट करना। अच्छा, इनके रद्द में हमने क्या किया? इनके रद्द में हमने पाकिस्तान में जो इन्होंने बातें की कि सीमा कहती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है, हमने आपको वो भी वाजे किया कि हम हर मंदिर में उन्हीं की हिंदू कम्युनिटी से जाकर हमने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप हमें बताएं, हम ये आवाज आगे तक बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा हमें फुली प्रोटोकॉल दिया जाता है, हम यहाँ खुश हैं। वहां की आवाम से भी आप लोगों की बात करवाई, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस पर कई लोगों ने कहा कि जनाब ये कुछ लोग, एक या दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि ये हिंदू ही नहीं लग रहे। मैंने कहा क्या कहें इनको कि इनकी नफरत की बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि ये अपने ही लोगों को पहचानने से इनकारी हो जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं। खैर, हमने ऑनेस्टी के साथ वो इंटरव्यू किए और वो पैगाम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, रातें जाग कर किया, ताकि ये नफरतों का खेल खत्म हो सके। इसके बाद हमने आम आवाम से सवालात करना शुरू किए। जो रोड पर गरीब लोग होते हैं हिंदू कम्युनिटी के, जो मजदूरी करते हैं, उनकी भी राय लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि उनको मजदूरी करने में कोई तंग तो नहीं करता मुस्लिम आकर। वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। इनका खेल यहां तक तो चला नहीं। अब इनकी अब जो सियासत चल रही है वो सिर्फ इसी चीज को लेकर चल रही है कि किसी भी तरह बच्चों को माँ बाप के अटैच करके ये वीडियोस दिखाई जाए, लोगों से सॉफ्ट कॉर्नर लिया जाए कि हैदर एक जालिम बाप था और जो है वो सचिन बड़ा केयरिंग है, और एपी सिंह जो इस वक्त पर दलाल का किरदार अदा कर रहा है, बेसिकली वो दल्ले से कम नहीं है, उससे बढ़कर ही होगा। तो वो जो दलाल का काम कर रहा है कि वो 4 बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगाकर किसी बाप को खून के आंसू रुला रहा है। 97% हिंदुस्तान का शऊर वाला तबका इस बात पे स्टैंड कर रहा है कि ये बच्चे हैदर अली को मिलने चाहिए। बायोलॉजिकल उसका बाप हैदर अली है और ये उसके साथ चीट कर कर पहुंची, और वो एक ही रेट लगाता है कि 4 साल पहले डाइवोर्स हो गए। भाई तुझे कैसे पता? तू इतना पुराना कैसे लिंक में? पूछो तो कहती है मुझे सीमा ने कहा। भाई सीमा से पूछो तो कहती है मुझे एपी भैया ने कहा। तुझे ये किसने कहा? मैंने ये पूछा कि मुझे एपी सिंह ने। अबे भाई, सचिन के भी माँ बाप हैं, सचिन के माँ बाप भी हिंदू हैं, वो तुझे नहीं बता रहे कुछ भी। लेकिन कुछ भी पूछो तो इसके रिकॉर्डेड बयान में की बात होती है मुझे एपी भैया ने कहा।
हमने आपको एक बात और कही थी कि अब ये नाचने का खेल बंद हो चुका है, आपने नोट किया होगा, बहुत माइनर आने लगा है। वजह क्या है? हमने आपको पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं इनके राब्ते उन लोगों से जरूर हैं जिन लोगों ने इनको हिंदुस्तान में दाखिल करवाया है। फोन पर बात कर नहीं सकते, सिटी से बाहर निकल नहीं सकते, रघुपुरा में ही रह सकते, आगे पीछे नहीं जा सकते। आखिर किस तरह अपनी पैगाम रसाई करवाएंगे? ये अपनी पैगाम रसाई इन्हीं चंद इशारों में, क्योंकि जब भी कोई एजेंट्स टाइप के लोग होते हैं तो वो अपने मुख्तलिफ साइंस के जरिए बताते हैं, रो कर, हंस के, नाच के, कुछ ना कुछ उनके होते हैं। और हमने आपको पहले ही कहा था कि इनकी इन चीजों पे आप नजर रखें। इस वक्त पर एपी सिंह बड़ी परेशानी में, और बड़ी परेशानी के साथ साथ इस टाइम बड़ी तकलीफ में भी है, क्योंकि जो वो कुछ सोच रहा था वैसा ना हुआ। क्योंकि इसने बड़ा जोर लगाया कि किसी तरीके से मैं ये सॉफ्ट कॉर्नर लेके कि राम मंदिर जाएंगे, इस बात की आड़ में हम सीमा को वहां ले जाएंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हो सका। तो दोस्तों, एपी सिंह को इस बात पर भी मुंह की खानी पड़ी और सीमा भी परेशान है कि हम इतना वावेला मचा देते हैं, होता हुआ था हमसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को बोल रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, मैंने जाना है, मेरा बड़ा दिल है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। खैर, ये सारे मामला इस वक्त पर एपी सिंह परेशानी के आलम में आ चुका है, और ये सब चीजें होने का रीजन सिर्फ यही है कि हमेशा जीत जो है वो सच्चाई की होती है। एपी सिंह या सीमा कितने इल्जाम लगा लें, लेकिन फाइनली ये केस इनके हाथ से जाएगा और ये 4 बच्चे हैदर अली को वापस मिलेंगे, और इंडिया की कोर्ट जो वाकई फैसले करती है, और हमने खुद मीडिया पे देखा है कि वो जिस तरह ऑनेस्टी के साथ फैसले कर रही है, अनकरीब हैदर अली के हक में ये फैसला होगा। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।